बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मैसेज आ रहे थे कि आरईसी बांदा का रिव्यू लाओ, रिव्यू रिव्यू रिव्यू। फाइनली वी आर हियर विथ आरईसी बांदा कैंपस रिव्यू। ओके, सो आपको कॉलेज रिव्यू फाइनल ईयर स्टूडेंट देंगे जिससे हम सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ एकेटी यूनिवर्सिटी एंड यू आर वाचिंग कैंपस सर्कल। सो स्टूडेंट्स, आज हम आरईसी बांदा रिव्यू लेंगे जिसमें प्लेसमेंट, हॉस्टल, मेस फूड, हॉस्टल एनवायरनमेंट, कॉलेज में क्या क्या स्ट्रिक्टनेस है, सेफ्टी, क्योंकि गर्ल्स के लिए मेजर सेफ्टी के लिए हम बात करेंगे। सारी चीजें हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे, तो एंड तक बने रहना। एंड चले चलते सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड डिस्कस करते हैं सब कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मैम फॉर गिविंग अ कॉलेज रिव्यू। बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था कि कॉलेज रिव्यू मिल जाए, बट बहुत दिनों बाद आपने फाइनली रिस्पॉन्स कर दिया कि चलो कॉलेज रिव्यू दे देते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम आवर साइड। ओके मैम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन दे दे जिससे बच्चों को समझ आए कि आप हैं क्या, कहाँ हैं, क्या कर रही हैं। First of all, introduce myself. My name is Divyanshi. I graduate in electrical engineering in 2026, and my JEE means rank was 2 lakh. तो मैम आपने, मेरा यही क्वेश्चन है कि पहले तो आप बांदा 2 लाख पे तो और अच्छा कॉलेज मिल जाता, तो बट आपने बांदा चूज किया, कोई खास वजह? क्योंकि मेरे घर से पास भी है और थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इस वजह से मैंने यही कॉलेज चूज किया। और फैमिलीज ने कहा कि घर से पास ही चूज करो, बस पापा का कहना था, तो बस यही पास वाला कॉलेज ही चूज किया हर बार। हाँ, मतलब एक गर्ल्स को मेजर सेफ्टी का रीजन होता है क्योंकि बाहर जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ओके, मतलब मेरी हेल्थ प्रॉब्लम थी ना। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये एक्चुअली में कि जब आप फर्स्ट टाइम कॉलेज विजिट किए तो आपने क्या सोचा था कि कैसा होगा एंड कैसा निकला, एनवायरनमेंट को लेके या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके? यूट्यूब में तो मैंने देखे थे वीडियो, तो उसमें तो बहुत अच्छा रिव्यू था। जब मैं गई थी और फर्स्ट टाइम मैंने कॉलेज को देखा, थोड़ा अजीब, मतलब फोटोज में वो बहुत अच्छा दिख रहा था, और जब मैं गई तो वो आउटर एरिया में था कॉलेज बहुत। और फोटो में जो था हाँ, वो नहीं था वो कॉलेज। वो तो वहाँ ना एकदम जैसे कि छत्ते वत्ते लगे हैं। जब मैंने फोटो में देखा था ना, तो मुझे कॉलेज एकदम बहुत अच्छा दिख रहा था। मैंने मेरे घर के, मैं जब ट्रेन से बांदा जाती थी ना, तो बीच में पड़ता था ना, वहां से भी देखती थी, तो एकदम अच्छा दिखता था। जब मैं उस टाइम गई थी ना, तब मैंने देखा ये कॉलेज फोटो में दूसरा है और रियलिटी में दूसरा है देखने में। मतलब आपके साथ एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हो गई एक्चुअली में। हाँ, वो तो है। मैंने फ़ोटो में देखा था, फ़ोटो मैंने से बहुत अच्छा कॉलेज है, इसलिए मुझे लगा कि चलो अच्छा ही होगा, अच्छा सब कुछ अच्छा ही होगा। पर वो पता है, फ़ोटो में जैसा था ना वैसा कॉलेज नहीं था। वो जब कॉलेज बना था तब की फ़ोटो पड़ी है, उसके बाद जो हुआ उस कॉलेज में, जैसा वो अब दिख रहा है वैसा नहीं है। जैसे फ़ोटो में है वैसा अब नहीं है देखने में। एंड कॉलेज के एनवायरनमेंट कैसा, लाइक फैकल्टी सपोर्टिव है, नहीं है, या फिर इंटरनल मार्क्स कैसे मिलते हैं एक्चुअली में? फैकल्टी तो सपोर्टेड है फैकल्टी। इंटरनल मार्क तो तभी मिलेगी मतलब कॉपी में जितना लिखोगे सर के हिसाब से। मतलब कुछ फैकल्टी बहुत अच्छी है, इंटरनल मार्क बहुत अच्छा देती है, पर कुछ फैकल्टी ऐसी होती है ना कि जितना अच्छा तुम लिखोगे, मतलब जितने अच्छे से लिखोगे, पढ़ के गाओगे और कॉपी में अच्छा लिखोगे, और उसी के हिसाब से एक दो फैकल्टी रहती है जो कम नंबर देती है। तुम्हें एक्सटर्नल पे ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। फिर इंटरनल मार्क तो ओके, एंड सारी फैकल्टीज सेम नहीं देती है। इंटरनल मार्क्स आपके सिटी एंड अटेंडेंस बेसिस पे मिलते होंगे? नहीं, हम लोग का क्लास टेस्ट होता है। अटेंडेंस के वही 5 सिटी। मिलते हैं। हाँ, और क्लास टेस्ट होते हैं, 2 क्लास टेस्ट होते हैं हमारे का, और क्यूज होता है। एंड एंड असाइनमेंट वगैरह? हाँ, असाइनमेंट्स भी होते हैं। ओके, एंड मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं खुद एक बांदा एरिया का हूँ। ओके, अभी मैंने कैंपस टूर किया था। अच्छा। हाँ, तो मतलब कि मुझे मेस के बारे में पूछना है, हॉस्टल अंदर से कैसा दिखता है, मेस का फूड कैसा होने वाला है, क्योंकि देखिए मेस का फूड ज्यादा अच्छा नहीं होता, ये तो हमको पता है, बट कितना बुरा हो सकता है ये जानना है। गर्ल्स हॉस्टल का तो मैंने टेस्ट किया है, तो थोड़ा बुरा ज्यादा ही होता है। बॉयज हॉस्टल में सुना है कि बहुत अच्छा खाना मिलता है, गर्ल्स हॉस्टल से बहुत अच्छा ही खाना मिलता है बॉयज हॉस्टल वालों को। और हाँ, जो तो नहीं हॉस्टल है मतलब, ना, वो
हॉस्टल भी सही अच्छा है, एकदम सही है। कोई मैंने एकदम सही है, खाना भी सही है। सारे मैस तो सेम ही होते हैं ना, सारे आरएसी के हाँ एकदम सेम ही मैस रहते हाँ हैं। हाँ हाँ, आई एग्री। बिकॉज मैं केनाइटी में 1 साल रहा हूँ, मुझे हॉस्टल मिला था 1 साल के लिए, तो मैंने वहाँ का खाना ट्राई किया। तो सीनियर्स बोल रहे थे हमारे इधर, जब हम्म। खाना खाने आते थे गार्गी हॉस्टल में, तो बोलते थे तुम लोग के मेस का बहुत अच्छा खाना है। बट जब हम लोगों ने उनके मेस का खाया तब समझ में आया कि यस, हमारे एक्चुअली में बहुत अच्छा मेस का खाना था। एंड मैंने अपने जो मेरे दोस्त एक्चुअली में अदर आ रही थी, मैं वहाँ पूछा खाने का, तो वहाँ खाने में ऐसी दिक्कत हो जाती है, रोटी कच्ची मिल रही, सब्जी कच्ची मिल रही है, ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, कभी-कभी पानी वाली दाल रहती है, ऐसे सब जगह रहता है, और रोटी भी थोड़ी पकी नहीं होती। मैंने मैंने टेस्ट किया है, जब मैं रुकती थी ना हॉस्टल में, ओके। तब मैंने टेस्ट किया है। अच्छा। एंड कोडिंग कल्चर कैसा है एक्चुअली में कॉलेज में? कोडिंग कल्चर अच्छा है। आईटी में तो सब कुछ बहुत ही परफेक्टली, आईटी में ना अटेंडेंस की भी ज़्यादा वो नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ के एचओडी भी बहुत अच्छे हैं। एंड कोडिंग में ना क्लब्स भी हैं कोडिंग से रिलेटेड, और तुम लोग को हाँ। बाहर इवेंट्स जाने को भी मिलेंगे, एंड हैकाथॉन सब जगह जान। यस यस। एंड प्लेसमेंट वाला क्या रियलिटी? क्योंकि देखिए प्लेसमेंट साइट पे अलग दिखता है, एक्चुअली मेरे ओरिजिनल अलग होता है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है कि जो आपने देखा था वैसा मिला या फिर कुछ चेंजेस है? प्लेसमेंट में मैं एक दो में दिया है, पर बताएं प्लेसमेंट बहुत कम, मतलब कम ही आती है यार इस चीज में। मेरे में भी बहुत कम आई और कम पैकेज की आई है। और ले भी नहीं जाती, कुछ ही लोगों को ले जाती है, फिर वो ऑफर लेटर नहीं आता, ऐसा ही है। फाइनल ओके। ईयर में तो ज्यादा इट कंपनियां मीन कंपनियां नहीं आई हैं। द प्लेसमेंट भी तो मैंने ठीक गेट ठाक की हो जाता है थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत, पर सब मतलब सारे बच्चे ना गेट पे ही फोकस देते हैं। गेट गेट ओके। के थ्रू एमटेक में जाने का। कुछ लोग हाँ जाते हैं प्लेसमेंट के तो थ्रू। मतलब अच्छा, प्लेसमेंट। तो जैसे आईटी का तो कोडिंग कल्चर के लिए है उधर, तो जो भी कंपनियां थी ठीक है। कोर क्या कहते हैं, ओके सॉरी। तो कोर ब्रांच वाले क्या करते हैं एक्चुअली में? वो गेट प्रिपरेशन के लिए करते हैं या फिर वो भी कोडिंग वगैरह करके, या फिर अपनी साइड पे जॉब लेने की कोशिश करते हैं? क्योंकि कोर ब्रांचों के लिए भी तो कंपनी आती होगी। आती हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटी की सबकी अलग अलग आती है। आईटी वालों को ना ज्यादातर ना प्राइवेट सेक्टर में जाना होता है, तो वो कोडिंग पे पूरा यस। फोकस करते हैं। और कुछ लोगों को गेट में फोकस करना होता है, कुछ बच्चे गेट में फोकस करते हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में ज्यादातर बच्चे ना गेट पे फोकस करते हैं, क्योंकि गेट के थ्रू ओके। एमटेक करेंगे, एमटेक से अच्छा कॉलेज मिलेगा, फिर अच्छा प्लेसमेंट भी हो जाएगा। हाँ, इट मीन्स अगर एमटेक करते तो आरईसी बांदा या आरईसी के जितने भी कॉलेज है उनसे तो बेटर ही कॉलेज मिलेगा, उनसे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हाँ, वो तो मिलेंगी। तो मेरे लिए आपने बांदा, आरईसी बांदा किसके लिए देखा था? मतलब कि आप नहीं, मतलब ये किसके लिए एक्चुअली बना, प्लेसमेंट के लिए या गेट के लिए, या फिर मतलब जो गवर्नमेंट जॉब वैसे करने के लिए जाने उनके लिए? मैंने तो बताया गवर्नमेंट जॉब के लिए देखा था, कि एक डिग्री मिलेगी बस, इसके लिए। फिर मैंने मैंने फैकल्टी से सब गेट का सब सबके मुंह से गेट सुना, तो मैंने सोचा गेट की ओके। प्रिपरेशन एमटेक करूंगा, हायर एजुकेशन करूंगे। बस गेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि कॉलेज में रहते रहते कभी प्रिपरेशन, अटेंडेंस का वो रहता है ना कि बिल्कुल। 75% अटेंडेंस मैंडेटरी हो जाती है। हाँ, आईटी और आईटी वालों को तो अटेंडेंस का कोई इशू नहीं रहता है, पर अटेंडेंस का। ओके। अब मुझे एक बात आपसे जाननी है कि जैसे हर एक कॉलेज की एक अपनी अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, कि मतलब वो कॉलेज उस चीज के लिए बहुत अच्छा है। हम्म। तो आरईसी बांदा किस लिए सबसे ज्यादा फेमस है? हरी सी बात है। मुझे तो खाती है, पर आरी सी बांधा में और कॉलेज से ज्यादातर अच्छा ही है, क्योंकि ये पता है आउटर भी नहीं है, अतर्रा से अतर्रा बांधा के पास ही है थोड़ा। तो वहाँ कोई डर भी नहीं है कि कोई डर हो, और जो होते हैं ना बहुत आउटर होते हैं, बहुत अंदर घुस यस के यस। होते हैं। अतर्रा अतर्रा जाना हो तो रिक्शा मिलेगा, 10 मिनट में पहुंच जाओगे अतर्रा। अ, इसके पास, और बांदा के लिए तो 30 मिनट लगेंगे, पहुंच यस जाओगे। यस। ये तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम, क्योंकि मेरा घर भी इसी साइड बांदा में ही है। अच्छा, तुम्हारा घर भी बांदा में? जी जी जी, मेरा घर बांदा में। तो देखिए, हर एक चीज के प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं। अब अगर बांदा अच्छा है इसलिए कि स्टेशन के पास में, ज्यादा आउटर में नहीं है, एंड हम्म। ये रिक्शा वगैरह भी रात में मिल जाते हैं। मैंने बात करी थी रिक्शा वाले से, तो बता रहे थे कि रात में मिल जाते हैं, बट हाँ। रात में उतना ज्यादा सेफ्टी नहीं है।
थोड़ा सा बॉयज प्रॉब्लम हो लोग जाती है। बॉयज लोगों के लिए सेफ्टी, गर्ल्स के लिए तो बॉयज में कुछ लोग बॉयज में एक दो को ले जाते हैं स्टेशन छोड़ने के लिए, और वैसे भी कॉलेज में बस है जाती है, यदि बात कर लो ना ओके, तो रात में गर्ल्स को छोड़ने जाती है स्टेशन। ये ये आपने बढ़िया पॉइंट बताया कि बस रात में स्टेशन छोड़ने जाते हैं, अगर किसी को इमरजेंसी है कभी रात में, क्योंकि किसी किसी की ऐसी ट्रेन हो जाती है कि सिर्फ रात में ही होती है। हाँ, वो बस ओके, वहाँ की वहाँ बात करनी पड़ती तो हो जाता है। सारी चीजें तो अपने कवर कर ली, लाइक हॉस्टल का हो गया, क्योंकि हॉस्टल में बॉयज के लिए 3 है, गर्ल्स के लिए शायद से 1 है। गर्ल्स के लिए भी तो 3 है, एक रूम में 3 लोग रहते हैं। अच्छा, एक रूम में 3 लोग रहते हैं। बॉयज में भी एक रूम में 3 लोग रहते हैं। यस, गया सब देखा था। एंड उसका एरिया 13 एकड़ है। हम्म। फैसिलिटीज एक्चुअली में क्या क्या प्रोवाइड करता है आपको आरईसी बांदा, लाइक कॉलेज? वाईफाई वाईफाई भी है। ओके, वाईफाई भी कैंपस में या हॉस्टल में बस? हॉस्टल में भी है, कैंपस में भी है, और ओके, सीसी भी है, डिजिटल ओके, लाइब्रेरी भी है, और लाइब्रेरी में ओके, बैठ के पढ़ सकते हो, स्टडी रूम भी है, वहां भी ओके, वाईफाई का कनेक्शन है। सब बच्चे ना जिनको पढ़ना होता है ना, गेट की प्रिपरेशन सब स्टडी रूम लाइब्रेरी में जाके बैठ के आराम से पढ़ते हैं। ओके। और एंड हॉस्टल में भी है। एंड कैंटीन वगैरह? कैंटीन अवेलेबल है, कैंटीन है और स्टोर भी है। ओके। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका छोटा भाई बहन है, कोई जूनियर जैसे आ रहे हैं आपके छोटे भाई बहन हैं, तो क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे, लाइक उन ऐसा तो है नहीं कि अगर उनकी रैंक के अकॉर्डिंग आरईसी बांदा मिल रहा है, हम्म। तो फिर उनको आरईसी सोनभद्र एंड आरईसी अम्बेडकर नगर भी मिल रहा होगा, सीएससी हाँ, ब्रांच। वो भी मिल रहे हो। तो आप कौन सा सजेस्ट करेंगे? अब उन लोग जिन मतलब मैं गर्ल्स को यही सजेस्ट करूँ, उनके घर के पास जो मिल रहा हो वही ले लें, क्योंकि दूर जाएगी तो सारे आरएसी सेम ही होते हैं। यस, 19-20 का फर्क इत- होता है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क होता है। और हर जैसे जगह मैंने की अपनी कही, अपनी कमी होती है, हर जगह अपने अपने के लिए अच्छा होता है। मतलब लिंक्डइन में जितने लोग हैं मैंने एज ए कांटेक्ट, वो लोग कहते हैं कि हमारा कॉलेज तुम लोगों के कॉलेज से बहुत बेकार है, ऐसा मैंने सुना है। मुझे तो लगता है शायद आरईसी माना ज्यादा ही अच्छा होगा और कॉलेज से, और कॉलेज नहीं, से ज्यादा ही बेटर एक्चुअली हो। एक्चुअली मैं बताता हूँ क्योंकि ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं प्रतापगढ़, खुद आरईसी प्रतापगढ़ का स्टूडेंट हूँ। तो उसके स्टेशन से दूरी बहुत ज्यादा है, एंड कन्नौज स्टेशन से बहुत दूर है। जो अदर कॉलेजेस हैं वो स्टेशन से बहुत दूर है, 10-15 किलोमीटर दूर। एंड वहाँ पे जो वो क्या कहते हैं फैसिलिटीज होती है आने जाने की, रिक्शा वगैरह बस वगैरह, वो बहुत कम मिलते हैं। एंड आपका जो आरईसी बांधा वो स्टेशन के बहुत पास में है, अपर स्टेशन के। वो तो पास में है। यस, तो इसलिए बोलते हैं बेटर है। एंड अभी मैंने कुछ रील देखी थी पानी को लेके कि बच्चे बाहर पानी लेने जा रहे, तो क्या वो सच है, पानी की प्रॉब्लम होती है आरईसी बांधा में? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरे टाइम पे तो बिल्कुल नहीं हुआ। वहाँ सब कुछ ओके, फैसिलिटी है, बन जाता है, यदि खराब भी हो जाता है तो तुरंत बन जाता है। ओके। एंड कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स? पहले तो गर्ल्स हॉस्टल में बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं, क्योंकि मतलब 8 बजे तक बाहर घूमना अलाउ है, उसके बाद अलाउ नहीं है। और ऊपर से गर्ल्स हॉस्टल में अतर्रा भर अलाउ है, अतर्रा भर जाना अलाउ है लड़कियों को, पांदा जाना अलाउ नहीं है। और बहुत ओके। ज्यादा स्ट्रिक्ट है गर्ल्स हॉस्टल में, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, बॉयज हॉस्टल में नहीं है इतनी। अगर आप बोलें कि 8 बजे तक अलाउ है, तो इट मीन बहुत ज्यादा आपको स्ट्रिक्ट, हाँ, वो फ्री हैंड किया गया है। क्योंकि मैं केनाइटी में देखा तो ठंडियों में 5 बजे, गर्मी में 7 बजे तक, बस उसके बाद तो अंदर हो जाना पड़ता है। बट अगर आपको 8 बजे तक है तो दिन बहुत अच्छी बात है। बस ये है कि मतलब वो चीज कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि किसी को बाहर घूमने जाना हो कानपुर साइड, यहाँ साइड, वो चीज नहीं अलाउ होती, उसे सीधे घर का पास बनता है, या तुमको अतर्रा जाना उसका पास अलाउ करती है मैम, बस। ओके। और कहीं, और बॉयज हॉस्टल में कोई एंड स्ट्रिक्टनेस नहीं है। वो तो हर जगह की कहानी है मैम। एंड गर्ल्स सेफ्टी को लेकर थोड़ा सा बता दें, क्योंकि छोटी बहनें भी आएंगी पढ़ने, तो उनके लिए भी तो थोड़ा सा डर ही है, लेकिन गर्ल्स सेफ्टी कैसे होने वाली है एक्चुअली वहाँ? गर्ल्स सेफ्टी तो एकदम सही है, गर्ल्स के अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, वैसे गर्ल्स एकदम सेफ ही है। ओके, मीन्स आपके अकॉर्डिंग सारी चीजें बेहतर है, बस कुछ चीजें खराब है जो हर कॉलेज में होती ही होती है।
हाँ, प्लेसमेंट का जैसे खराब रहता है हर कॉलेज में ही, यस। सबका यही दुख है प्लेसमेंट का। एक वर्ड में आरिसी बांदा को डिफाइन कर दीजिए, आरिस बानो को सिर्फ एक वर्ड में। आरिस बानो बहुत अच्छा कॉलेज है, जिसमें ना पर बताए वहाँ ना आरिस बानो सबसे अच्छा तो कॉलेज है ही है, बस यही बोलूंगी, आरिस बानो इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉलेज। ओके, एंड एकेटीयू जो आपकी कॉपी चेक करता है। एक एक ही ट्यूब भी अच्छा। हाँ, तो मैं एकेटीयू के बारे में पूछ रहा था कि एकेटीयू को क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि कॉपी वही चेक करता है, रिजल्ट वही आपको देता है, एंड अदर चीजें भी लेट करता है, वो तो सबको मालूम है। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो पास आउट हो गए हैं। हाँ, एक ही तो मैंने जब मेरे टाइम में मैंने फर्स्ट ईयर में थी ना, मैं पहले बहुत मैंने पूरी कॉपी भर के देती थी, पर नंबर इतने कम देता था ना एक ही तो, मैं सोचती थी यार कॉपी चेक नहीं होती ढंग से, किसी किसी को तो फेल करते, वो कॉपी चेक कराता था ना वो पास हो जाता था, कभी कभी एक ही की भी गलती कुछ रहती थी। एक ही तो इतना तो स्ट्रिक्ट नहीं है, पर हाँ हेल्प करता ही है, ना तो है ही, अच्छे नंबर देता ओके। है, जितना अच्छा लिख के ओके, जाओगे उतना ही अच्छे नंबर देगा एक ही। कुछ टिप्स जो जूनियर आने वाले हैं आरसी बांदा, या जो भी दूसरे कॉलेज जाने वाले हैं एकेटीयू को लेके, क्योंकि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं, जिससे उनको आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, लाइक एग्जाम को लेके हो गया, पढ़ाई को लेके हो गया, प्रिपरेशन को लेके, या फिर वो अपनी सोच सके कि उनको गेट के लिए जाना है या जॉब के लिए जाना है। मैं तो मुझे तो इलेक्ट्रिकल में बोलती हूँ, इलेक्ट्रिकल में ना सारी क्लासेस करना तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पता है जितना क्लासेस करोगे उतना समझ में आएगा, तुमको वीडियो लेक्चर कम करने पड़ेंगे, ना यूट्यूब का यूज ना करना पड़ेगा। मैं तो क्लासेस सारी करती थी, सारी मेरी पूरी 100% अटेंडेंस होती थी। और फिर गेट की मैंने फर्स्ट ईयर से नहीं सेकंड ईयर से गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। वैसे गेट की प्रिपरेशन हो नहीं पाती है, क्लासेस होती हैं पूरा 4 बजे तक तो क्लासेस ही होती है, सारी यस। क्लासेस करते हैं, सीखते हैं, मतलब क्लासेस करना तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सभी क्लासेस करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में तो क्लासेस करनी चाहिए, फाइनल ईयर में क्लासेस नहीं होती है ज़्यादा। और गेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट भी कर देना चाहिए सेकंड ईयर से, ही वही सब्जेक्ट आते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, फैकल्टी हमें यस। पढ़ा रही है वही सब्जेक्ट ही आती है, जितना अच्छे नोट्स बना के रखोगे, मैंने अपना कोर स्ट्रॉन्ग करके रखोगे, तुम्हें गेट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि तुम गेट की प्रिपरेशन करोगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यही है। और फाइनल ईयर में वैसे भी क्लासेस नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट पे ध्यान होता है, तो अपना बहुत टाइम रहता है गेट की प्रिपरेशन के लिए, क्लासेस करो फिर रात में थोड़ा बहुत पढ़ लो, रोज सुबह पढ़ लो, इतना तो कर ही सकते हो, सब लोग इतना ही तो करते हैं डेली। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमको दिया, जो आने वाले जूनियर उनको समझ में आ गया कि एक्चुअली में अगर बांध आते हैं तो किन किन चीज़ों को वो सोचेंगे कि ये चीज़ें हमें पहले से मालूम था, एंड ये कुछ न्यू होने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने हेल्प कर दी उनको समझने में, एंड ये रिव्यू थोड़ा लेट हो गया क्योंकि राउंड 3 का रिजल्ट आ चुका है, फाइनल राउंड बचा है, जिसमें हम लोग चॉइस फिलिंग कुछ ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कितने बच्चे आते हैं, क्या देखते हैं, एंड आप तो पास आउट हो चुकी हैं। मुझे लगा था कि आप फाइनल ईयर में हैं अभी, तो जो बच्चे फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे आएंगे वो अगर रिव्यू देखेंगे देन आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, आप फिजिकल रिपोर्टिंग में हेल्प करेंगे। पास आउट ही हूँ मैं, पता इसी साल पास आउट हुई, अभी 2 ही महीने हुए हैं। यस मैम, आई पर नो वहाँ के सीनियर्स सेंटर। अच्छे हैं, सब हेल्प करेंगे, सभी हेल्प करेंगे। वो तो मैम जूनियरों को मालूम चलेगा जो जाएंगे, सीनियर सभी अच्छे होते हैं। हमारे सारे अच्छे होते हैं, हमारे जो सीनियर्स थे वो बहुत अच्छे थे, वो भी हमारी बहुत हेल्प करते थे पढ़ाई में, सजेस्ट करते थे। और जो हमारे जो जूनियर उतना जितने को मैं जानती हूँ वो सब एकदम अच्छे ही हैं, बहुत अच्छे हैं, यस। वो हेल्प करेंगे। ओके मैम, तो थैंक यू सो मच। बाय। आई होप रिव्यू समझ में आ गया होगा, कॉलेज के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्या क्या रियलिटी है, कैसे क्या सारी चीजें हैं। फिर भी अगर कोई डाउट बचा तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर देना। यहाँ पे मैंने अपनी इंस्टा आईडी मेंशन कर दी है, वहां पे मुझको मैसेज कर लेना, कमेंट कर देना। आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ओके, कि प्लेसमेंट रियलिटी क्या है, मेस फूड क्या है, सब कुछ। मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचा होगा, बट अगर कोई डाउट बचा तो पूछ लेना, मैं बता दूं। ओके, एंड ध्यान रखना आरसी बांधा जाना, तो वहां पे भी मुझको वहां से अगर कोई डाउट है तो मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। मैं 4 अगस्त को फुल एक्टिव रहूंगा। ओके, एंड 5 अगस्त को भी मैं कोशिश करूंगा, बट मे भी नहीं हो सकता, बट 4 अगस्त को जरूर से जरूर एक्टिव रहूंगा। ओके, सो बाय, टेक केयर, ख्याल रखो।